हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के बारे में। बेसिकली ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि पहले सेमेस्टर में है, स्टैटिस्टिक्स को समझना चाहते हैं। और ये चैप्टर 1 की मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन समझेंगे, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसका मीनिंग सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में, ठीक है। साथ में इसके करेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप इसका, ठीक है। सब कुछ समझने वाले हैं एक एक ही वीडियो में अच्छे से। और इस वीडियो को बताना ढंग से देखना है, काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस बनाओ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से इस वीडियो के जो PDF है नोट्स वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स का अगर हम मीनिंग समझे तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड निकला कहाँ से है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड निकला है वो स्टेटस से निकला है। स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका या फिर जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिका। तो इन सभी वर्ड का बेसिकली मतलब था पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट बेसिकली, क्योंकि वहां पर ये पॉलिटिक्स में यूज होता था, कोई पार्टी है, कोई गवर्नमेंट है, उसके लिए यूज होता था। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब वहां पर ये था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब था कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना लोगों के बारे में, पीपल ऑफ द स्टेट, कि उनकी इनकम कितनी है, उनका हेल्थ कितनी है, उनकी लिटरेसी लेवल कितना है। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल स्टेट का मतलब था कि जो भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को डाटा चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए जो लोगों के बारे में, वो स्टैटिस्टिक्स कहते थे। लेकिन आज में स्टैटिस्टिक्स जो है हर जगह यूज होता है, बहुत जगह पे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग जो है दो तरीके से पढ़ेंगे, एक है प्लूरल सेंस, एक है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स एक नंबर्स की फॉर्म, एक न्यूमेरिकल डाटा है, यानी कि एक नंबर्स की फॉर्म का डाटा है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है। बिना कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, वो सॉरी, बिना कोई न्यूमेरिकल डाटा के स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। लेकिन एक और बात आपको समझने वाली बात है कि सारा न्यूमेरिकल डाटा लिखा हुआ है ना, सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल राम 100 रुपये महीना कमाता है, या 100 रुपये महीना उसे पॉकेट अलाउंस मिलता है, तो इसका मतलब वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम कोई एक सिंगल नंबर नहीं लेते। हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, एग्रीगेट लेते हैं। एग्रीगेट का मतलब टोटल लेते हैं या फिर उसका एवरेज लेते हैं। एग्रीगेट निकालते हैं कि मान लेते हैं अगर मैं कहता हूँ कि 100 रुपये महीना इनकम इनकम है, लेकिन नहीं। हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 रुपये महीना इनकम नहीं, बल्कि इसकी 100 रुपये एवरेज इनकम है, अगर मैं ये कहता, यानी कि एवरेज है, आपने सारी इनकम इसकी पता करी पिछले 5 महीनों की, तो पता चला कि इसकी 5 महीनों की ना 500 रुपये कमाता था। तो हर महीने कितना कमाता होगा, 5 से डिवाइड करके निकाला 100 रुपये। तो स्टैटिस्टिक्स में ऐसा होता है, आप पहले एग्रीगेट करते हो, उसका एवरेज निकालते हो, तब स्टैटिस्टिक्स होता है। एक्चुअल में नहीं लेते कि भाई उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है, वो नहीं पता, ठीक है ना। एवरेज लेते हैं ज्यादातर डाटा को। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक 10th क्लास में एवरेज मार्क्स या एवरेज पॉकेट अलाउंस 100 रुपये महीना है, और 11th क्लास में 80 रुपये महीना है। 8 स्टूडेंट 12th क्लास में है, ये सब स्टैटिस्टिक्स है, समझ गए। टोटल लेते हैं। तो जैसे कि वही कह रहा है, डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, डाटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि कोई एक काऊ की 4 लेग्स है, ये सिर्फ एक डाटा है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि एवरेज हाइट जो है वो मेल पीपल की 26 है, 26+ है इन इंडिया, और 6 फीट है कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। समझ गए बात को। तो इसमें कंपैरिजन भी करना होता है स्टैटिस्टिक्स में, कि इसके कंपैरिजन में इतनी हाइट है। मैं कह रहा हूँ कि राम के पास 200 रुपये पॉकेट में है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई इंडिया में बर्थ रेट जो है वो 18 पर 1000 है, कंपेयर टू 8 पर 1000 यूएसए। देखो, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर भी करते हैं साथ में, ध्यान रखना बात, ठीक है। कि 18 पर 1000 बर्थ रेट है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन कंपेयर करके बता रहा हूँ उसके कंपैरिजन में, तो स्टैटिस्टिक्स है। मैं कह रहा हूँ कि यंग लेडी जो है वो
100 किलोमीटर पर घंटा चल सकती है। लेकिन अगर मैं ये कह लूँ कि ओवर द पास्ट 10 ईयर्स में इंडिया ने 60 टेस्ट मैच जीते हैं, जिसमें से 50 हारे हैं। मतलब कि टोटल बताया मैंने, 60 जीते हैं और उसमें से इतने हारे हैं। यानी कि या तो मैं ऐसे कहता हूँ कि, तो कंपेयर करना बहुत जरूरी है स्टैटिस्टिक्स में, तब है। दूसरी चीज हमने क्या समझी, एग्रीगेट होना चाहिए, तब स्टैटिस्टिक्स है। या फिर मैं कह रहा हूँ कि इसमें से इतने लोग हैं, जैसे कि मैं इसमें बात करूँ 60 टेस्ट मैच जीते, और उसमें से, यानी कि सिंगल नंबर नहीं बताया मैंने, सिर्फ ये निकालने कि ये नहीं कहा मैंने 60 टेस्ट मैच जीते, बल्कि कह रहा हूँ कि 60 में से 50 हारे। तो ये एग्रीगेट में ही आ गया। टोटल मैंने बताया ना, तो टोटल में से इतना ये हारे, टोटल में से ये हुआ। अगर मैं टोटल में से कुछ कह रहा हूँ ना कि उसमें से ये हुआ, उसमें से वो हुआ, तो भी स्टैटिस्टिक्स है। समझ गए? तो अगर हम देखें तो सारा स्टैटिस्टिक्स डाटा, स्टैटिस्टिक्स सारे डाटा होते हैं, क्योंकि डाटा कोई भी होता है, डाटा से ही स्टैटिस्टिक्स बनता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे डाटा स्टैटिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि डाटा स्टैटिस्टिक्स सारे नहीं हो सकते। सिर्फ डाटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते। डाटा जब तक हम किसी चीज में कंपेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, डाटा को जब तक हम एग्रीगेट फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। तो डेफिनेशन इसकी स्टैटिस्टिक्स की आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कई सारी है। जैसे स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बोली ने कहा रखा है कि स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है किसी चीज की, किसी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी की, किसी भी चीज का जब हम इंक्वायरी करते हैं, उसको एक दूसरे के साथ रखते हैं। मैंने बताया ना, कंपेयर करते हैं। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जब हम किसी किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, कि जैसे कि इसके मार्क्स इतने आए इन कंपैरिजन टू दिस, या इंडिया के बर्थ रेट इतना है इन कंपैरिजन टू दिस, तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। दूसरी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूल एंड केंडर स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा मतलब न्यूमेरिकल डाटा अफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो डाटा बहुत सारे चीजों से बदलता रहता है। जैसे अगर डाटा बदलता रहता है तो वो स्टैटिस्टिक्स है, नहीं बदलता तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भैया बर्थ रेट 18,000 है, 18 पर 1000, तो ये बदलता रहता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। इंडिया ने 60 टेस्ट में जीते, कभी कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो डाटा बदलता रहना चाहिए। करेक्टरिस्टिक अभी हम समझे प्लूरल सेंस में क्या क्या है, जैसे कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, जो पहला हम पढ़ रहे थे, कि सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। सिंगल नंबर नहीं होता, टोटल होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास में, एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, लेकिन ये 1000 स्टूडेंट तो है, लेकिन इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। हम इसमें क्या बात कर रहे हैं भाई, स्टैटिस्टिक कैसे हो सकता है? ये तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन है कि एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है। इस व्हाट डू मीन विद दैट? इसका मतलब क्या है? ये स्टैटिस्टिक नहीं होता। जब तक हम इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, जब तक इसे कोई कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक कोई हम ऐसी बात नहीं करेंगे, जैसे 1000 स्टूडेंट में से मैं कह रहा हूँ कि 300 कॉमर्स में है, या सॉरी 300 आर्ट्स में है, 400 कॉमर्स में है, और 300 साइंस में। अब हम कोई डाटा से कोई मतलब निकाल सकते हैं। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि 1000 स्टूडेंट है कॉलेज में, इससे कोई मुझे मतलब नहीं। इससे क्या मैं करूँ? इससे मुझे कोई डिसीजन लेने में कोई हेल्प होगी? इससे कोई मुझे सर्वे करने में हेल्प होगी? कुछ नहीं हेल्प होगी। 1000 स्टूडेंट है कॉलेज में, इससे कोई मुझे पता नहीं चलने वाला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा 1000 में से 300 आर्ट्स के है, अच्छा मुझे तब समझ में आएगा, अच्छा इस कॉलेज में 300 आर्ट्स के है, इस कॉलेज में 400 तो कॉमर्स के है, 300 साइंस के है, तब मजा आएगा समझने में। तब मुझे कोई हेल्प होगी डाटा की। तो जब हम कोई भी, अगर एक सिंगल इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी नहीं होता, सिंगल में से अगर मैं तोड़ मरोड़ के बता रहा हूँ कि 1000 में से इतने आर्ट्स के इतने ही है, तो स्टैटिस्टिक्स है। यानी कि कोई भी डाटा को अगर हम सिंपल तरीके से ऐसे बोल रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। लेकिन अगर वो डाटा में कह रहा हो कि या तो कोई एवरेज बताता हूँ, कि टोटल में से बताता हूँ, टोटल तो है लेकिन तो एग्रीगेट का कोई ना कोई, मतलब वही कह रहा है, डाटा से कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए, कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, जिससे मुझे फायदा हो कुछ डाटा को समझ के, तब स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है ना? तो एग्रीगेट हम कर देते हैं बहुत सारी चीजों का, एग्रीगेट कर देते हैं टोटल का। सो अगर वो कह रहा है कि मान लो जैसे कि पॉपुलेशन है 130 करोड़, या फिर हमारा जो है टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री की इतनी, तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, इस इसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो एग्रीगेट होना चाहिए, एग्रीगेट। ठीक है। लेकिन एग्रीगेट से भी क्या होता है, एग्रीगेट को अगर हम किसी चीज से कंपेयर, एग्रीगेट का भी अगर हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, वो भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 1000 स्टूडेंट कॉलेज में है, ये एग्रीगेट नहीं है। क्यों नहीं एग्रीगेट, क्यों नहीं है? सभी कॉलेज की पूरे इंडिया में बात नहीं करी, पूरे इंडिया के सभी कॉलेज की बात नहीं करी मैंने, सिर्फ मैंने बात करी किसकी, एक एक कॉलेज की। तो उसमें से अगर मैं, जब तक ये नहीं बताऊंगा कि इसमें से कितने कॉमर्स के कितने आर्ट्स के है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में पूरे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो ये तो मैंने पूरा टोटल कर लिया ना, पूरा एग्रीगेट कर लिया, तो भी वो स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट लिया जाता है। दूसरा होता है, आपको पता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होता है, यानी कि नंबर की फॉर्म में डाटा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इरफान पठान सचिन तेंदुलकर से बड़ा है, या सचिन तेंदुलकर छोटा है उससे, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसको नंबर की फॉर्म में बता ही नहीं सकता। कोई अमीर है कोई गरीब है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। जब तक कि डाटा को न्यूमेरिकल नहीं बोला जाएगा, तब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इरफान पठान 6 फुट का है, 2 इंच का है, ठीक है, तब वो स्ट्रेटेजिक हो सकता है। समझ गए? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रोथ। स्टैटिस्टिक्स डाटा जो है वो बहुत सारे फैक्टर से बदलते रहना चाहिए। जैसे कि 30% प्राइस बढ़ने की वजह से, 30% कोई चीज का प्राइस बढ़ा, तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सप्लाई कम होगी, या डिमांड बढ़ गई, या पावर की शॉर्टेज थी, या वेज बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, कुछ भी। तो स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है वो बदलते रहना चाहिए बहुत सारे रीजन से। रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी कि स्टैटिस्टिक डाटा जो है वो एक रीजनेबल एक्यूरेट होता है, पूरा पक्का नहीं होता। कई बार हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, हम बहुत सारे जितने भी हमारे पास चीजें हैं, यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उससे। स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा डाटा होता है वो एनुमरेटेड हो सकता है, या एस्टिमेटेड हो सकता है। एनुमरेटेड का मतलब क्या होता है कि हम एक्चुअल काउंटिंग नहीं करते, नॉट एक्चुअल काउंटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो एक स्टेडियम में जा रहा हूँ, या कोई रैली हो रही है, ठीक है, रैली हो रही है या स्टेडियम में बैठा हूँ, मुझे यहाँ काउंट करना है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, एक बहुत बड़ा स्टेडियम में। तो मैं यहाँ पर एक एक बंदे को काउंट नहीं करूंगा कि यहाँ पर कितने बैठे हैं। हाँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास में 20 लोग हैं, वहां तो काउंट कर सकता हूँ। लेकिन इतने सारे लोग हैं जहाँ पर लाखों लोग बैठे हैं, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, अंदाजा लगाऊंगा कि हाँ, स्टेडियम में ना 1 लाख लोग हैं, सॉरी स्टेडियम में ना 10,000 लोग हैं। तो ये चीज होती है। एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड से बोलते हैं। एनुमरेटेड, सॉरी एनुमरेटेड का मतलब मैंने उल्टा बोल दिया। एनुमरेटेड में क्या होता है, एक्चुअल काउंटेड होती है। एस्टिमेटेड में हम कोई एक्चुअल काउंटिंग नहीं करते। लेकिन एनुमरेटेड किसे बोलते हैं? एनुमरेटेड होता है जिसमें हम एक्चुअल में काउंटिंग करते हैं। जैसे कि क्लास में कितने बच्चे बैठे, वहां तो मैं काउंटिंग कर लूंगा, तो वो ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट डाटा होता है। पर स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर हम एस्टिमेटेड यूज करते हैं, एक्चुअल काउंटिंग बहुत कम करते हैं। प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, किसी वजह से डाटा कलेक्ट करते हैं, तभी तो डाटा कलेक्ट करें, तभी हम बोले ना कि सिंगल डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट कॉलेज में है, ये स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे कोई ना कोई पर्पस से डाटा कलेक्ट करते हैं, कि मैं पर्पस है कि हाँ मुझे ये डाटा कलेक्ट करना है, पता करना है कि साइंस के कितने, कॉमर्स के कितने, ये नहीं खाली स्टूडेंट कितने पूरे कॉलेज में। तो कोई पर्पस से डाटा कलेक्ट करते हैं, या फिर मुझे पर्पस है कि भैया मुझे पता करना है कि स्टूडेंट मार्क्स कितने हैं, स्टूडेंट के अच्छे कितने मार्क्स है, ठीक है। तो कोई पर्पस से डाटा कलेक्ट होता है। डाटा फॉर एग्जाम्पल फार्मर का हो सकता है, अगर फार्मर का डाटा कलेक्ट करो तो उसका कोई पर्पस अलग है। कंट्री का डाटा कलेक्ट करो, उसका पर्पस अलग है। समझ गए? सिस्टमेटिक मैनर में डाटा कलेक्ट होता है। ऐसा ही नहीं कि हमने सिर्फ कुछ भी तरीके से डाटा कलेक्ट कर दिया, एक प्लान बनाते हैं पहले, तभी हम कोई कंक्लूजन निकल पाता है। तो डाटा कोई भी मार्क्स, मान लो डाटा कलेक्ट करना है, कोई मार्क्स कितने मतलब स्टूडेंट ने कितने मार्क्स सिक्योर करे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे ये नहीं पता कि भैया कॉलेज में स्टूडेंट ने कितने मार्क्स सिक्योर करे, और ये नहीं पता कि कौन सी क्लास का डाटा कलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट करना है, किस एग्जामिनेशन का, तो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 1000 स्टूडेंट का मुझे डाटा कलेक्ट करना है, और यही नहीं पता कि उसमें कॉमर्स के कितने हैं, साइंस के कितने हैं, ह्यूमैनिटी के कितने हैं, तो भैया से कोई कंक्लूजन निकलने वाला, क्योंकि मुझे यही नहीं पता अगर, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि भैया मार्क्स कितने आए कॉमर्स के, मार्क्स कितने हैं साइंस के? तो पहले पता तो हो ना कि 1000 में से कॉमर्स के कितने हैं। इसलिए पीछे मैं कह रहा था कि वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक सिस्टमेटिक तरीका होता है डाटा कलेक्ट करने का। तो स्टैटिस्टिक्स में अब हमने समझा पुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। बात करेंगे अब सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में देखो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। उसमें हम बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल डाटा है या न्यूमेरिकल
इंफॉर्मेशन हमें देता है, न्यूमेरिकल तरीके से होता है, बट ये स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करता है। इसका मतलब ये होता है, इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड। इसमें स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे मेथड यूज करते हैं डाटा को कलेक्ट करने का, क्लासिफाई करने का, प्रेजेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, न्यूमेरिकली डाटा होता है। बट सिंगुलर सेंस में हम क्या बात कर रहे हैं कि उस न्यूमेरिकल डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे आगे क्लासिफाई करते हैं, मतलब एक स्टेप बता रहा है, स्टेप होता है स्टैटिस्टिक्स में, सारे स्टेप्स बता रहा है ये, कि पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस एंड फिर इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे चैप्टर, इसी चैप्टर बने हैं बहुत सारे। तो डेफिनेशन क्या होगी, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो क्रॉक्सटन एंड कोडन ने दे रखी है, समझ गए। एक और डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, देखो एक एक स्टैटिस्टिक्स होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसे बोलते हैं ऐसे मेथड्स जो कि यूज करते हैं हम कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस में। यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स के मेथड बताते हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट, प्रेजेंटेशन, एनालाइज करते हैं। इसमें होता है जैसे कि मीन, मीडियन जो वगैरह होता है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन यानी कि वो जो आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कि डाटा में डेविएशन कितना है, या फिर कोरिलेशन निकालना। तो डिस्क्रिप्टिव में हम ये बात करते हैं। ये तब यूज करते हैं जैसे कि मान लो कि मुझे एक स्कूल की निकालनी है, एवरेज हाइट कितनी है सेकेंडरी स्टूडेंट की, तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज होगा, यानी कि वहां पर मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मीन। डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटेजी वहां पर भी यूज होता है जहां पर मान लो मुझे मार्क्स फाइंड करने हैं साइंस और मैथमेटिक्स के, इन ऑल द क्लास आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर, कि दोनों के मार्क्स कलेक्ट करके मुझे एक रिलेशन बताना है कि भाई इसके मार्क्स ज्यादा है या इससे कम है, तो वहां पर को रिलेशन यूज करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर यूज होता है, कोई चीज को कंपेयर करना है किसी से या एवरेज निकालना है। इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होता है, ऐसे मेथड जिससे कंक्लूजन निकल पाता है पूरी पॉपुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। तो इन्फ्रेंशियल में हम सैंपल यूज करते हैं जिससे पूरी पॉपुलेशन या पूरी यूनिवर्स का डाटा कलेक्ट कर सके। पॉपुलेशन का मतलब है कि जिस चीज का मुझे डाटा कलेक्ट, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि इंडिया में जनसंख्या, पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल, जिस चीज का मुझे कोई भी डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल के मुझे डाटा कलेक्ट करना है, स्कूल में मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स, तो स्कूल के टोटल स्टूडेंट को बोलूंगा पॉपुलेशन, समझ गए। तो मान लो एक क्लास टीचर हो आप, आपको पता करना है कि एवरेज वेट कितना है पूरी क्लास का, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कुछ लोगों का सैंपल लेके, मान लो 5 लोगों का सैंपल लिया, उससे पता कर लिया कि पूरे क्लास का एवरेज वेट लगभग इतना होगा। तो ये लगभग जो बात कर रहे हैं ना, इसे इन्फ्रेंशियल बोलते हैं, समझ गए, इन्फ्रेंशियल। उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होगा, कंक्लूजन निकालना कम सैंपल से, सिर्फ सैंपल से, समझ गए। तो करेक्टरिस्टिक जैसे हमने समझे थे, सारे करेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपके सामने दोबारा लिखे हुए वही वाले, कि स्टैटिस्टिक एक एग्रीगेट फैक्ट्स है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होता है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स में या तो एन्यूमरेटेड होता है या एस्टिमेटेड होता है विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट बहुत सिस्टमेटिक मैनर में होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, और एक दूसरे के साथ रखते हैं, शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। जब तक हम कंपेयर नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स में, तब तक डाटा वो कुछ फायदा नहीं है उसका। अब आगे बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस भी होती है, आर्ट भी होती है। तो साइंस कैसे है, कि साइंस इसलिए है कि इसमें साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं कि ये हुआ, अगर ये कारण होगा तो ये होगा, है ना। साइंस यही होता है कि अगर ऊपर से सेब नीचे अगर सेब नीचे गिरेगा तो जमीन पे आएगा ही आएगा। तो ये चीज होती है। तो उसमें बहुत सारे, साइंस में क्या होता है, लॉज होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल बने होते हैं। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में कुछ तरीके हैं जिसमें प्रिंसिपल होता है, तो उसके स्टैटिस्टिकल मेथड बने हुए हैं ना बहुत सारे। स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं जिसकी वजह से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, उसकी वजह से ही आप इन्वेस्टिगेशन कर पाते हो।
तो स्टैटिस्टिक्स में भी डाटा को कलेक्ट करने के जो तरीके हैं वो साइंस है। अगर उस साइंस को समझ गए तो आप डाटा सही तरीके कलेक्ट करते हो। जैसे सैंपल कलेक्ट करना है तो सैंपल कलेक्ट करने के भी साइंस है। तो साइंस स्टैटिस्टिक्स में, साइंस स्टैटिस्टिक्स को क्यों साइंस स्टैटिस्टिक्स को साइंस कब बोलेंगे, जब साइंटिफिक मेथड यूज करते हो आप। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, पूरी तरह साइंस नहीं है, कह रहा है कि क्रॉक्सटन एंड कोडन ने कह रखा है स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ साइंस। एक साइंस नहीं है, लेकिन उसके जो साइंटिफिक मेथड्स है, साइंटिफिक मेथड है, पूरी तरह साइंस नहीं बोल सकता मैं उसे। अगर हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हैं तो वो साइंस है, वो साइंटिफिक मेथड बोल सकता हूं मैं, लेकिन पूरी तरह साइंस नहीं बोल सकता। आर्ट की बात करें तो एब्सोल्युटली स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम जो जो भी मुझे आता है उसको यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, यानी कि नॉलेज को कैसे यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आर्ट का मतलब होता है अप्लाइड नॉलेज, नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो आप अपनी, यानी कि स्किल आपके अंदर कितनी है। तो स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है क्योंकि इसमें हम डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, तरीके क्या क्या होने चाहिए, डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कंक्लूजन निकालना है, ये एक आर्ट है। हर एक बंदा अलग अलग यूज करता है। और तीसरी बात है, स्टैटिस्टिक्स बहुत साइंस एंड आर्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि इट इज यूज्ड, स्टैटिस्टिक्स बहुत साइंस और आर्ट, कुछ साइंस भी है कुछ आर्ट भी है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ डाटा को नॉलेज के लिए नहीं लेते, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तब कोई फायदा है। तो अगर साइंस एक नॉलेज है तो आर्ट एक एक्शन है। साइंस से हम डाटा की नॉलेज लेते हैं, बट आर्ट से उसे एक्शन लेते हैं। तो कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी मेथड यूज करते हैं उसको अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट निकले, क्योंकि अगर डाटा की वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस पूरी तरह से नहीं है, लेकिन आर्ट जरूर है। तो देखो स्टेजेस क्या है डाटा कलेक्ट करने की, जो सिंगुलर साइज में हमने पढ़ी थी, क्या है, पहले कलेक्शन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन। ये स्टेजेस है। कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन करते हैं, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है। डाटा भी दो तरीके के होते हैं, देखो प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है कि जो पहली बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी होता है जो पहले से हो चुका है उसी को डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके कई सारे तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने के। एक होता है फिर उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मान लो डाटा कलेक्ट करा आपने 1000 स्टूडेंट का, फिर उसे आपने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब आपने आगे उसे तरीके से निकाल दिया, मतलब क्लासीफाई कर दिया, एक तरह का क्लासीफाई कर दिया। इसमें मतलब आपने क्या करा, 1000 स्टूडेंट है, उसको आपने क्लासीफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन कर दी। देखो क्या लिखा हुआ है, एडिटिंग, क्लासीफाई, टेबुलेशन। एडिटिंग करी कि अच्छा 1000 स्टूडेंट में कॉमर्स के कितने हैं, कॉमर्स के 100 है, 200 साइंस के, या 300 साइंस के है, और 600 ह्यूमैनिटी के। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है। फिर आपने क्लासिफिकेशन को अच्छे से आपने टेबल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। पहले डाटा को एडिटिंग करा कि अच्छा से पहले निकाले कितने साइंस के कितने, फिर क्लासीफाई ऐसे कर दिया, ऐसे करके क्लासीफाई कर दिया, फिर उसे टेबुलेशन में लिख दिया, टेबल बना के लिख दिया। जब आपने ये काम कर दिया, फिर उसका काम होता है प्रेजेंटेशन करना, यानी कि अब प्रेजेंट कैसे करें। प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं। फिर आप क्या करते हो, आप उसको डाटा को प्रेजेंट करते हो, जैसे कि टेबल की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में। बार बार डायग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, कई सारे तरीके होते हैं। डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हो आसान से, ताकि हर एक समझ सके। फिर प्रेजेंट करने के बाद उसे एनालिसिस करते हो, जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, एग्रेशन, ये सब कुछ करते हो। फिर इसे इंटरप्रिटेशन करते हो, यानी कि उसको समझते हो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको यहाँ तक समझ में आ गया। स्कोप की बात करें तो स्कोप बेसिकली क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है। देखो स्टैटिस्टिक्स में स्टेट का भी, यानी कि स्टेट का बेनिफिट यूज होता है। गवर्नमेंट इसे बहुत यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से। जैसे जीडीपी की डाटा निकालने, जीडीपी की वैल्यू निकालने के लिए, प्राइस कितना होना चाहिए कोई प्रोडक्ट का, कैसे भला करे स्टेट का, उसके लिए डाटा चाहिए मुझे। बिजनेस और मैनेजमेंट में बहुत यूज होता है, जैसे कि मार्केट सर्वे मुझे करना है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते पड़ते हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर को समझने के लिए प्रोड्यूसर क्या चाहता है, ठीक है, डिमांड हमारी कितनी होगी, वो सब आपका स्ट्रेटेजी यूज करती है। इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होता है। इकोनॉमिक्स में तो यूज होता है कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि भाई डिमांड कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बैंक में बहुत यूज होता है, बैंकिंग में। तो इकोनॉमिक्स में तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है, प्राइसेस डिटरमाइन करने हैं, इसको समझना है, उसको समझना है।
साइकोलॉजी में भी यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है। जैसे कि मुझे अगर थ्योरी ऑफ लर्निंग जो बनी है वो स्टैटिस्टिक्स से बनी है, कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स यूज करके ही पता पता चला कि अच्छा लोग सीखते कैसे हैं। तो वो साइकोलॉजी एजुकेशन में तो यूज होता है कि कोई मार्क्स पता करने हैं बच्चों के, बच्चों का रिजल्ट निकालना है। नेचुरल साइंस में यूज होता है, जैसे कि पल्स रेट, बीपी, टेम्परेचर, आप देखोगे सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स डाटा यूज करते हैं वो भी, है ना। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं डाटा कि भैया एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, रेनफॉल कितनी होगी। हर तरीके से स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं यूज होता है। तो ये चीज होती है। फिजिकल साइंस हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, हर जगह रिसर्च में यूज होता है। मेडिसिन में कोई रिसर्च करनी, कंप्यूटर में यूज होता है, कंप्यूटर में सारा डाटा स्टैटिस्टिक्स का होता है, हर चीज का न्यूमेरिकल डाटा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और फैला दीजिए, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।